हम चर्चा करेंगे परीक्षा में धांधली। यूपी में परीक्षा में धांधली और पेपर लीक रोकने के लिए योगी सरकार ने नई नीति तैयार की है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बनी इस नीति में तय किया गया है कि एक भर्ती परीक्षा की जिम्मेदारी 4 अलग-अलग एजेंसियों को दी जाएगी। इसमें महिलाओं और दिव्यांगों के अलावा बाकी सभी अभ्यर्थियों को अपने गृह जिले से बाहर परीक्षा देने जाना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस नई नीति में क्या है, कुछ प्रावधान हम आपको बताएंगे। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता निकिता सरीन की रिपोर्ट देखिए और समझेंगे कि आखिरकार पेपर लीक मामले पर नकेल कसने की योगी सरकार जो प्लान लेके आई है वो कितना कारगर होने वाला है। रिपोर्ट देखिए। परीक्षा में धांधली और पेपर लीक जैसे मामले को रोके जाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नई पॉलिसी यानी नई नियमावली पेश की है और इस पूरी नीति को गुरुवार से जारी कर दिया गया है। लगातार आपको बताते चले कि जिस तरीके से स्टूडेंट्स एक डिफिकल्ट फेज झेलते हैं, सालों की मेहनत करके एक एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स करते हैं और उसमें धांधली होती है, पेपर लीक जैसे मामले सामने आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो मनोबल है वो भी डाउन होता है और साथ ही जो मेहनत की गई होती है वो भी रंग नहीं लाती है, जिससे स्टूडेंट्स में काफ़ी निराशा देखने को मिलती है। तो फिर इन्हीं सब चीज़ों को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अब नई नियमावली पेश कर रही है। आपको बताते चले कि जिस तरीके से इस नीति में तय किया गया है कि एक भर्ती परीक्षा की जिम्मेदारी 4 अलग अलग एजेंसी को दी जाएंगी। महिलाओं और दिव्यांगों के अलावा बाकी सभी अभ्यर्थियों को अपने गृह जनपद के बाहर परीक्षा देने जाना होगा। 4 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी हुए तो एग्ज़ाम 2 पालियों में होगा और रिजल्ट में गड़बड़ी रोकने के लिए OMR शीट की कह सकते हैं कि ये जो शीट है उसकी स्कैनिंग परीक्षा करने वाले आयोग और बोर्ड में ही कराई जाएगी। परीक्षा केंद्रों में भी मानक तय किए गए हैं। वृत्ति विहीन स्कूल और कॉलेज में परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। प्रश्न पत्र पर भी कोडिंग रहेगी जिसमें यूनिक बार कोड, QR कोड, यूनिक सीरियल कोड रहेंगे। पर्चा ले जाने वाले बॉक्स की भी टेम्पर प्रूफ मल्टी लेयर पैकेजिंग होगी। क्वेश्चन पेपर छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस में मोबाइल ले जाने पर रोक होगी। हर परीक्षा के लिए 2 से ज़्यादा सीटों पर पर्चे छपवाए जाएंगे। परीक्षा के कुछ देर पहले ही तय किया जाएगा कि कौन सा सेट का पर्चा भेजा जाएगा। साथ ही परीक्षा केंद्र रेलवे बस स्टेशन कोषागार से 10 किलोमीटर में के भीतर होगा और ये पॉलिसी सरकार में कार्मिक विभाग ने तैयार की है और कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी ने इसे जारी किया है। तो देखिए जिस तरीके से अब एक मनोबल कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स का है वो सेट हो जाएगा और ऐसी जितनी धांधली है और पेपर लीक है ऐसे मामले रोके जाने के लिए नई नियमावली यानी कि नई पॉलिसी योगी सरकार पेश करने जा रही है। केवल महिलाएं और डिसेबल्स को छोड़ के बाकी सभी को अपने जनपद नहीं बल्कि अपने जहां वो रह रहे हैं उससे अलग जनपद में परीक्षा देने जाना होगा। तो एक अहम कदम है, एक अच्छी पॉलिसी है जिसको सभी स्टूडेंट्स अब सराहेंगे और खासकर पेपर लीक और धांधली जैसे मामलों पर भी रोक लग सकेगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। तो पेपर लीक मामले को लेकर अब योगी सरकार सख्त है। अब जिस तरीके से छात्राएं परीक्षा की तैयारी करते हैं और ये हमारे समाज में एक ऐसा चलन आ गया है जो बहुत कष्ट वाली विषय हो जाता है। तमाम माता पिता ऐसे हैं जो अपने माँ बाप बच्चे की तैयारी करवाते हैं, माँ बाप मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसों के चक्कर में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार नया प्रावधान लेकर आ रही है। इस प्रावधान के तहत अब 1 करोड़ रुपए का जुर्माना साथ उम्र कैद की सजा का भी प्रावधान हो सकता है। हमारे साथ एक खास मेहमान और पैनल हमारे साथ है। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत है। विश्वदेव राव जी, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है। विनय कुमार सिंह, प्रांतीय अध्यक्ष, PSA, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे सहयोगी रवि कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करने से पहले रवि, आपकी तरफ आते हुए अपडेट करें, क्या नया कानून लेकर आया जा रहा है, क्या कुछ प्रावधान किया जा रहा है सरकार की तरफ से, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत।
देखिए लगातार पर्चा लीक या परीक्षा में धांधली की जो शिकायतें थी उसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक नया कदम उठाया है और उस कदम के जरिए अब जो परीक्षा में धांधली है और उसके अलावा पेपर लीक जैसे मामले हैं वो ना हो, इसके लिए अब कई बदलाव किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों में जहाँ तैयारी की जाएंगी वहीं आपको बता दें जो जहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस होगी, जहाँ पर्चे की छपाई होती है, वहाँ पर मोबाइल ले जाने पूरी तरीके से रोक रहेगी और 2 से अधिक सेट हैं वो तैयार किए जाएंगे। अंतिम समय तक नहीं पता रहेगा कि कौन सा सेट है वो परीक्षा केंद्रों में जाने वाला है। बार कोडिंग की व्यवस्था रहेगी और उसके अलावा तमाम सारी और व्यवस्थाएं रहने वाली हैं। आपको बता दें कि चाहे दिव्यांग हो या महिला हैं उनको उनके गृह जनपद में परीक्षा देने की अनुमति रहेगी। उसके अलावा बाकी के लोगों को जनपद है वो चेंज होगा, यानी कि दूसरे जनपदों में जाकर परीक्षा देनी होगी। तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही है और साफ तौर पर अगर हम बात करें तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो 4 अलग अलग एजेंसियाँ हैं उनको ये पूरी जो परीक्षा कराने की जिम्मेदारी है वो दी जा रही है। और आपको बता दें कि जो रिजल्ट में गड़बड़ी रोकने के लिए OMR शीट की सैनिक परीक्षा करने वाली आयोग और बोर्ड से ही कराई जाएगी और उसके साथ ही परीक्षा केंद्र के भी मानक तय किए जाएंगे। वित्तविहीन स्कूलों और कॉलेजों की जो परीक्षा केंद्र है उनको नहीं बनाया जाएगा। तो तमाम सारी और व्यवस्था की जा रही है। यही नहीं, प्रश्न पत्र पर कोडिंग रहेगी, उसमें यूनिक बार कोड रहेगा, QR कोड रहेगा, यूनिक सीरियल कोड रहेगा। तो तमाम सारी ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि जो धांधली है या पर्चा लीक जैसी जो शिकायतें आदि वो ना आने पाए और पारदर्शी तरीके से जो परीक्षाएं वो सके। जो लोगों ने मेहनत की है, जिन अभ्यर्थियों के उनकी मेहनत है उसका ही उनको रिजल्ट मिले, ये नहीं कि कोई। हमारे साथ विश्वदेव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विश्वदेव जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, बहुत इससे पहले बहुत नियम कानून बने हैं, ऐसा नहीं हमारे यहाँ नियम कानून नहीं है। इस बार अभेद नियम कानून सरकार की तरफ से बनाया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि ये कारगर होगा? ये जो नई नीति आ रही है इसके बारे में सूचनाएं आई है हमारे पास। अब ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं आया है कि ये नीति बनेगी। ये सारे जो अटकलें हैं ये एक हमारे साथी पत्रकार हैं शेखर श्रीवास्तव जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अमर उजाला में छापी है। उससे उन्होंने अधिकारियों से सूत्रों से लिए, हम लोगों ने भी बात करी देवेश चतुर्वेदी जी के दफ्तर में, तो हमें जानकारी मिली कार्मिक विभाग में, निकिता ने बताया इस विषय में। तो ये अभी ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं आया। जो खबरें हैं हमारे पास उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ ये पुरानी किताब पे नया जिल्द चढ़ा दिया गया है और कुछ नहीं हुआ है। ये सब चीजें पहले से होती आ रही हैं, कोई नई चीजें नहीं है। OMR के सेट, क्वेश्चन पेपर के 4 सेट होंगे, 4 एजेंसियां करेंगी, इससे नहीं कुछ सॉल्व होगा। सौरभ भाई, जो आप नीट परीक्षा में देख रहे हैं किसकी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी तय हुई किसी अधिकारी की, किसी नेता की, किसी की जिम्मेदारी तय हुई? यहाँ पर छात्रों के जीवन से खिलवाड़ हो गया, 24 लाख छात्रों के जीवन से खिलवाड़ हो गया। तो ये कानून लाना और ये सब लाने से ग्राउंड रियलिटी बदलेगी नहीं। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। 4 एजेंसियां चुनी है, ठीक है, चारों एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट करिए कि अगर पेपर लीक हुआ या पेपर में कहीं भी गड़बड़ी हुई तो आप ठीक है। आप ठीक है विश्वदेव जी, मैं आपके पास आता हूँ। विनय जी, मेरा सवाल आपसे कि राजस्थान में शुरुआत हुई नीट परीक्षा की धांधली लगी, यही बीजेपी उस समय कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे और पानी पी पी कर कोसा जाता था अशोक गहलोत को कि ये कर दिया, ऐसे हुआ, कोई व्यवस्था नहीं। क्या राजस्थान की उस घटना से बीजेपी ने कोई सीख नहीं ली क्या, या प्रदेश सरकार ने कोई सीख नहीं ली क्या, और जिसका ये नतीजा देखने को मिला और अब कड़े प्रावधान लाने की कोशिश की जा रही, क्या उसका असर होगा? क्या सोचते हैं आप? विनय जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज अपने आप को। जी सौरभ जी, ये जो मामला है पेपर आउट होने का, ये तो मैं पिछले 25 साल 30 साल से मैं देख रहा हूँ कि चाहे कोई गवर्नमेंट हो, तब से ये पेपर चला आ रहा, ये मामला चला आ रहा है पेपर आउट होने, जिसके ऊपर कोई बहुत कड़ा कदम नहीं उठाया गया, कोई रोक इस पे आज तक नहीं लगी। और इसका एक नेक्सस चल रहा, वो इंतजार करता है किस चीज की परीक्षा हो, कैसे पकड़ा जाए। पेपर आउट कहां से हो सकता है? जो प्रिंटिंग प्रेस है भाई, प्रिंटिंग प्रेस में तो कोई IAS अधिकारी, कोई उसका अधिकारी तो करेगा नहीं। कोई ऐसे कैमरे भी नहीं लगेंगे जिस कैमरे से उसमें जो पेपर में आ रहा है दूसरी जगह चली जाए बातें। तो कोई ना कोई वहां भी गड़बड़ कर सकता है। सेंटर में पहले क्या होता था कि पेपर पहले सेंटर में ही आ जाता था, अब उसको सुरक्षित करने के लिए पेपर बैंक में रखा जाता है, बैंक के लॉकर में रखा जाता है। अब बैंक के लॉकर में भी आप किसके ऊपर विश्वास करेंगे? तो ये शुरू से लेके एंड तक ये बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं कि कहीं से भी पेपर आउट हो सकता है। और जैसे नीट की बात आई,
ये तो मैं देख रहा पिछले 17, 16, 17, 18 दिन से कोई चैनल नहीं है जिसने नीट पे बखिया ना उधेड़ी जी इसको तो मैं तो यही चाह रहा था कि इसको तो सरकार को चलना चाहिए, कितना बखेड़ा ना हो, सरकार की मदद ना हो, तुरंत इसको कैंसिल कर दे। जहां तक बात है जो वो अच्छे बच्चे हैं, जो अच्छे बच्चे तो अच्छे नहीं है, हाँ। वो तो दोबारा भी एग्जाम देंगे, अच्छे हो जाएंगे, वो दोबारा भी एग्जाम देंगे और एग्जाम देने के बाद फिर अच्छे हो जाएंगे, फिर उनके नंबर अच्छे आ जाएंगे। मगर जो कूड़ा करकट ये बीच में जो 40, 42, 45 हजार लोग आ गए हैं, ये साफ हो जाएंगे। अब जहां तक ये नीति बनाने की बात है, नीति तो पहले भी बनी थी, पहले भी प्रिंटिंग प्रेस गोपनीय रखा जाता था, मगर हो सकता है कि अब हो सकता है गवर्नमेंट प्रेस को इतना गोपनीय रखा जाए कि किस पूर्व में छप रहा, पश्चिम में छप रहा, उत्तर में छप रहा, दक्षिण में छप रहा, इसका कोई वो ना हो। 10 किलोमीटर से अंदर की बात आई तो इससे ये होगा कि आदमी आसानी से अपने सेंटर में पहुंच जाए, क्योंकि पहले बहुत दूर दूर सेंटर रखे जाते थे। और उसके अलावा जो गृह जिले से बाहर की बात है, तो गृह जिले से बाहर तो ठीक बात है, मगर अभी भी तो आपने देखा नीट में कि पता लगा कि जो व्यक्ति, जिन व्यक्तियों ने परीक्षा आपके वहां पे हरियाणा में दी, हरियाणा में उन बच्चों ने जो दिल्ली के थे, जो राजस्थान के थे, वो आखिर सेंटर की ये सेटिंग कहां से की गई? आप तो नियम बनाओगे, ये सेंटर, ये शिफ्टिंग का काम कौन करता है? ये सेंटर शिफ्टिंग का काम कौन करेगा? उनके ऊपर भी रोक लगानी चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि जब ये बच्चे जब बाहर के थे, दूर दूर के थे, तो आखिर इनका एक साथ जगह कैसे पढ़ा गया, क्यों पढ़ा गया? एक क्लास में 8-8 बच्चों का एक साथ कैसे आया? हमेशा पिछले हमने देखा 5-6 साल में 6 बच्चे 720 पहुंच पाए, 715, 720, अब के 67 आ गए। और मान लो आप निश्चित मानिए अगर इसका पूरा कागज बिल्कुल खुलेगा तो 2 या 3 या 4 या मैक्सिमम 5 बच्चे होंगे जो 720 से 720 में पहुंचेंगे। बाकी सब ये इसी तरह से जो भरे गए हैं। और इसमें जो वास्तव में पढ़ने वाले बच्चे, और ये आपको बताया बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, अगर कोई भी डॉक्टर इस तरह का बन गया, इस तरह का, तो पहले 5 साल में उसकी डॉक्टरी कंप्लीट नहीं होगी, 10 साल 12 साल पढ़ना पड़ेगा। मान लो वहां जब यहां सेटिंग कर सकता है तो वहां भी सेटिंग कर लेगा वो। मान लो 5 साल में डॉक्टर बन गया, तो आप सोचिए कि जब वो डॉक्टर ऑपरेशन करेगा या दवा देगा तो क्या स्थिति होगी उस समय। और इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा, एक फिल्म आई थी मुन्ना भाई, मुन्ना भाई में वो पूरी तरह यही सेम प्रोसेस होता था, डॉक्टर बन जाते हैं लेकिन कुछ जानकारी नहीं। जादू की झप्पी फिल्मों में चल सकती है लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये कभी नहीं चल सकता। अगर किसी को दर्द होगा, बुखार होगा, फीवर होगा, ऑपरेशन कराना तो आपको प्रॉपरली इलाज करना पड़ेगा। तो फिल्मों में चलता है, रियल लाइफ में नहीं चलेगा। संजय जी, मेरा सवाल आपसे कि जिस तरीके से राजनीति हो रही है, और ये बहुत इमोशनल मुद्दा है, हो सकता है कि आपके घर के बच्चे तैयारी कर रहे हो, विनय जी के घर के, विश्वदेव जी के घर के, इवन रवि और मेरे घर के भी बच्चे अगर तैयारी कर रहे होते, हम लोग एक गार्जियन भी हैं। और अरे सौरभ जी, मेरी बेटी खुद 626 मार्क्स लेके आए, मैं खुद परेशान हूँ। अब देखिए, ये भी एक कष्ट है कि हम पहली बात वैकेंसी नहीं निकलती, वैकेंसी निकलती तो हमारे यहाँ यही स्थिति हो जा रही, पेपर लीक हो जा रहे, तो बच्चे करें क्या? देश का भविष्य किधर जा रहा है? सिर्फ राजनेता जो है अपनी अपनी बातें तो करेंगे, नियम कानून खूब बनाएंगे, लेकिन जमीनी देखिए सिफर है। क्या कहेंगे संजय जी? सौरभ जी, सबसे पहले तो मैं आज आपने ये जो विषय लिया, मैं आपके मंच के माध्यम से अपने दर्शकों का, अपने पैनलिस्ट का, चैनल का और इस देश की जनता का मैं सबसे पहले मैं उनको अभिवादन करता हूँ। मुझे बहुत दुख हो रहा है, बीइंग ए टीचर, बीइंग ए प्रोफेसर, मैं कह सकता हूँ कि जिस देश के युवा अगर सड़क पर उतरे, उनको नौकरी न मिले और अगर वो नौकरी की तैयारी करें तो उनका भविष्य अंधकारमय हो, उस देश का भविष्य अंधकारमय हो जाता। पहली चीज तो ये, और उसमें हम स्वयं भी अपने आप को दोषी मानते हैं। देखिए, दूसरे को दोष देना बहुत आसान होता है। कहीं ना कहीं देखिए, ये पूरा का पूरा जो मसला है परीक्षा लीक का, वह हमारे स्वयं के अंदर से वो चीज उभर कर आती है। और इसके लिए नेताओं का जो पूरा एक अमला है, जो ऐसे लोगों को, गिरोह को संरक्षण देते हैं, निश्चित तौर पर देखिए ये सारा का सारा सिस्टम अंदर से ही उभर कर आता है, कहीं बाहर से चीजें नहीं होती हैं। और मैं विश्वदेव जी की राय से पूरी तरीके से सहमत रखता हूं कि वही पुरानी चीज है, नई जिल्द चढ़ा दी गई है। हकीकत ये है कि देखिए, उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी ही पड़ेगी और स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना पड़ेगा। सिर्फ शब्दों में कहने से ये चीज नहीं होगी। जो भी दोषी है
उनको इतना कड़ा दंड दिया जाना चाहिए। ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आती, कुछ नेता जो है सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा देते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे परिजन है खेत बेचकर, खेत गिरवी रखकर वो बच्चों को पढ़ाते हैं, और कोचिंग वाले कहते हैं ना सिरिंज से खून निकाल लेते हैं, उस तरीके से वो काम करते हैं, इतना पैसा लेते हैं, फिर पता चला पेपर नहीं हो पा रहा, फिर से जाके पढ़ो, कौन देगा पैसा? जी जी सौरभ जी, एक चीज और कहना चाहता हूँ, सरकार की जो पूरी पॉलिसी है, देखिए एनटीए को आप क्यों दिए हैं आप परीक्षा आयोजित करने के लिए? वो एक प्राइवेट एजेंसी है। अभी तक जैसे यूजीसी का एग्जाम होता था, नेट का एग्जाम होता था, यूनिवर्सिटी यूजीसी करवाती थी, कभी कोई पर्चा लीक नहीं होता था, लेकिन आप प्राइवेट एजेंसी को देते हैं। प्राइवेट एजेंसी की कोई उत्तरदायित्व तो नहीं होता। नेट की परीक्षा आप देख लीजिए, लाखों मतलब छात्रों का भविष्य अंधकार में है, पता नहीं है देश किधर जा रहा है। सिपाही परीक्षा लीक हुआ, इसके अलावा और भी तमाम सारी चीजें। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा सौरभ जी, कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी निश्चित तौर पर वो चाहते हैं कि ये चीजें सुधरे, ये मैं जरूर कह सकता हूँ। लेकिन जो प्रशासनिक, जो इसमें इस पूरे परीक्षा को करवाने में जो लोग इसमें शामिल हैं, जो एजेंसी शामिल है, या जो प्राइवेट, आप देखिए जैसे वित्त विहीन विद्यालय सेंटर कर दिए जाते हैं, क्यों आखिर किया जाता है? इतने सारे विद्यालय हैं, सरकारी शिक्षक हैं, कहीं न कहीं एक उत्तरदायित्व और नैतिकता का बोध उनके अंदर होता ही होता है। आप उनके ऊपर जिम्मेवारी तो दीजिए, आप उनके ऊपर विश्वास तो कीजिए। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है ये बहुत ही दुखद घड़ी है, और मैं स्वयं अपने को दोषी मानता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि कहीं न कहीं दोष में मेरा भी एक रोल है इस सिस्टम को खराब करने में। जी सौरभ जी, ठीक है, ऐसा नहीं है, अगर आप रिग्रेट कर रहे हैं कि ताना बुना ऐसा बुना गया है, कुछ ऐसे लोग हैं जो अंदर अंदर दीमक की तरह चाट रहे हैं, उनको फाइंड आउट करने की जरूरत है। राव साहब, मेरा सवाल आपसे कि इतना संवेदन विषय है, और अभी कहा जा रहा है, मैं जैसा कि आप कह रहे हैं कि पुरानी किताब पर एक नया जिल्द चढ़ा दी जाए, कबर चढ़ाया जाए, 1 करोड़ रुपए का प्रावधान है, उम्र कैद की सजा, क्या ऐसी बातें हम लोग काफी दिन से सुन रहे हैं। अगर हमारे यहाँ तो ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जिनके लिए बहुत कड़े प्रावधान हैं, लेकिन तो भी होता है, एक नियम बनते तो 4 कानून ऐसे बन जाते हैं उसको तोड़ने के लिए, लेकिन लोगों के अंदर डर भय नहीं है। क्या हमारे यहाँ खुल के नहीं बोला जाए तो क्या जो इतनी घटनाएं होती हैं उसके लिए हमारी आईपीसी सीआरपीसी में ऐसे ऐसे प्रावधान किया गए, फिर भी घटनाएं हो रही हैं, तो इसके ऊपर कैसे नकेल लगाया जाए? सौरभ भाई, आप बताइए मुझे, 200 करोड़ रुपए कमा रहा हूँ, 1 करोड़ रुपए जुर्माना दे दूंगा, क्या फर्क पड़ता है? जी, यही मानसिकता है। आप समझिए। हाँ। संजय जी ने एक बात बहुत अच्छी कही, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि ये सब रुके, कानूनन व्यवस्था कर दिए, लेकिन जब तक आप देखिए, आप समझिए सौरभ भाई, ये सब चीजें कैसे होती हैं। हम लोग, विनय जी एक पिता हैं, वो पीड़ित हैं, तब भी वो आप चैनल पे आपके बोल रहे हैं, बता रहे हैं सब चीजें। इससे बेहतर एग्जाम्पल क्या मिलेगा आपको? मैंने बोला था, पहले भी बोला था, क्यों नहीं आप इलेक्ट्रॉनिक एग्जाम करते हैं, आप कंप्यूटर सिस्टम्स लगाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दीजिए, एग्जामिनेशन का एक जिम्मेदारी तय कर दीजिए। क्यों ओएमआर शीट या क्वेश्चन पेपर आपको प्रिंट करवाने की जरूरत है? आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवा लीजिए, दुनिया भर में होता है। और जिन बच्चों का आप एग्जामिनेशन करा रहे हैं सौरभ भाई, ये नीट वाले पर्चे में डॉक्टर जो आजकल आप जाते हैं, वो पर्चा भी इलेक्ट्रॉनिक बना देते हैं, वो प्रिंटेड पर्चा मिलता है आजकल, कोई हाथ से लिख के नहीं होता है। वो सिर्फ लॉ की परीक्षा जो हम लोगों ने दी है, मैंने लॉ किया है, उसमें हम लोग को ऑब्जेक्टिव 50 नंबर के आते थे या 50 नंबर के सब्जेक्टिव आते थे। तो वो उस समय, वो आज से मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मतलब आप चाहते हैं कि अपग्रेड होना चाहिए, चीजें अपग्रेड हो तभी चीजें सही होंगी। आप यूएस की पॉलिसी देख लीजिए, यूएस में एग्जामिनेशन देख लीजिए, सब ऑनलाइन एग्जाम होता है। अच्छी बात है। देखिए विनय जी, एक बात मैं ये कहना चाहता हूं, लोग क्या कहते हैं ना, फोन जो है बहुत अपग्रेड चाहते हैं कि हमारे पास फोन बहुत अपग्रेड हो, लेकिन सिस्टम अपग्रेड ना हो। ये लोग, ये तो ऐसा नहीं चलेगा। विनय जी, मैं आपसे चाहता हूँ आप बोले इस पे, जो कि राव साहब कह रहे हैं कि चीजें अपग्रेड होनी चाहिए, और वही पुरानी ओएमआर सीट वाली चल रही है बातें, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है। क्या आज के डिजिटल एरा को देखते हुए हमको इसके तरफ कुछ और ध्यान देने की जरूरत है? क्या लगता है आपको? बिल्कुल सौरभ जी, जो राव साहब ने कहा बिल्कुल सही कहा कि ऑनलाइन स्थितियां होनी चाहिए, और ऑनलाइन में ये दिक्कतें नहीं आएंगी।
पहले तो उसमें अगर इस तरह के लोग आएंगे तो पहले लोग कंप्यूटर चलाना सीखे, क्योंकि इस तरह का कूड़ा करकट उसमें नहीं आएगा। मगर एक संख्या इसमें जो मैंने देखा नीट में पिछले 5-6 साल से, संख्या बहुत होती है। इतने ज्यादा सेट को लगाना, इतना ज्यादा वो करना, वो सरकार कर सकती है। उनके खुद के वो हैं, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज हैं, बड़े बड़े उनके वो हैं, वो सब सेंटर के आगे और होते भी है। अभी 9 लाख इसमें एक चीज ऐड कर दूं विनय जी, मेरा कहने का मतलब ये है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार डेवलप करना पड़ेगा। आप सारे स्टेट लेवल पे आप एक बार डेवलप करिए, उसको सेंटर भी यूज कर सकता है, उसको स्टेट भी यूज कर सकता है। और आप करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं साल में एग्जाम पे, और एक बार आप ज्यादा डबल इन्वेस्टमेंट करके एक बार उसको सेटअप कर दीजिए, उसके बाद वो संचालित होता रहेगा। ठीक है, नहीं हुआ भी है अभी, नहीं उसमें हुआ भी है। अभी तमाम ऐसी परीक्षाएं हुई हैं, जैसे 18 की परीक्षा का एग्जाम्पल दे रहे थे, और उसके 2018 का जो क्लेट की परीक्षा हुई थी, तो वो सब ऑनलाइन ही हुई थी। और उसमें थोड़ा सा उसको नेटवर्क में सुबह जब परीक्षा स्टार्ट खोलने 2-4-5 मिनट की दिक्कत हुई थी, तभी उनको कोर्ट से उनको ये हुआ था, उनको अलग से वो दे दिया जाए। उसका इन्होंने इसमें दिखाया है। भाई ये परीक्षा, अगर कोई परीक्षा होती है, जैसे हम लोग बोर्ड की परीक्षा है, यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं हैं, पीजी की परीक्षाएं, उसमें क्या होता है, उन परीक्षाओं में अगर परीक्षा मान लिया 10 मिनट 15 मिनट लेट चली, तो ऑफलाइन परीक्षाओं 15 मिनट ज्यादा समय दिया जाता। तो ये बात तो सही है कि ऑनलाइन की सिस्टम को वो करना चाहिए। एक बार लगा ले तो सारी परीक्षाएं होंगी, और उससे इसके ये चीजें बहुत कम हो जाएंगी, पेपर आउट होने वाली। क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक का सब व्हाट्सएप ये है, जरा सा पेपर बाहर नहीं आया कि खट से डाला, पूरे हिंदुस्तान में फैल गया, हिंदुस्तान के बाहर चला गया। तो इस वजह से दिक्कतें पड़ रही है। और एक बार अगर ये ऑनलाइन वाला सिस्टम कर लिया जाए तो निश्चित इस पर काफी कुछ रोक लगेगी। बिल्कुल रवि, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि देखिए कानून बहुत कड़े हैं, और मुख्यमंत्री की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था की जा रही कि और चीजों को मजबूत किया जाए। आपको क्या लगता है कि इन नियम कानून को आने के बाद, जिस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, क्या लगता है कि व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी? अब पेपर लीक नहीं होंगे, माँ बाप गार्जियन जो है कम से कम इतना तो वो आश्वस्त हो जाए कि नहीं अब चीजें ठीक होने वाली हैं, क्योंकि इतने ज्यादा लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके दर्द को शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समझा है, तभी बैठक की गई है और कानून बनाया जा रहा है। रवि, चले ठीक है, लगता है कि रवि हमारे साथ अभी नहीं है। संजय जी, मेरा सवाल आपसे कि क्या आपको लगता है कि ये जो नियम कानून है इसमें तब्दीली हो, और जिसके बाद और चीजें ठीक हो? आपको कमी कहाँ महसूस हो रही है? क्योंकि आप कह रहे हैं आप प्रोफेसर हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, सिस्टम को आप करीब से देखते होंगे, आपसे अच्छा करीबी से कोई नहीं देखता होगा। निश्चित तौर पर देखिए सौरभ जी, अभी जो विश्वदेव जी ने जो बात कही, हमें लगता है कि उधर उसी तरफ मूव करना बहुत जरूरी है। हालांकि एक डिजिटल डिवाइड की भी स्थिति आ सकती है ग्रामीण बच्चों और शहरी बच्चों के बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेप तो देखिए 1 स्टेप फॉरवर्ड आगे हम लोग को बढ़ना ही पड़ेगा। और देखिए जिस देश में 98-97 करोड़ जनता के लिए हम वोटिंग पूरा एक वोट जो है लोकसभा का चुनाव अभी हमने संपन्न करवाया है, तो 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा संचालित करना एक बहुत ही छोटी सी चीज है। और ये बात विश्वदेव जी बिल्कुल सही कर रहे थे कि एक बार इंफ्रा आपको डेवलप करना है, और ऑनलाइन अगर आप परीक्षा कर लेते हैं तो जो बहुत सारे, हर परीक्षा में जो बहुत सारा पैसा आपका जो खर्च होता है, वो पैसा ऑटोमेटिकली आपका बच जाएगा, और एक समय में पूरे देश भर में आप परीक्षा आयोजित कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें बढ़ना होगा। रही बात परीक्षा की शुचिता की, तो देखिए ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जिसमें 100% फुल प्रूफ है, लेकिन काफी हद तक इसमें आप कह सकते हैं कि सिस्टम जो है वो दुरुस्त हो जाएगा, लगभग फुल प्रूफ की स्थिति होगी। आधा 1% चले इसी सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहल कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बड़ी बहस पे जोड़ने के लिए। अब सवाल यही उठता है कि पेपर लीक नहीं हो, इस बात को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हैं। उनका कहना है कि किसी भी कीमत पर पेपर लीक नहीं होने दिया जाएगा। उन मुन्ना भाइयों पर भी अब नकेल कसा जाएगा, उनको ढूंढा जाएगा, उनसे पूछा जाएगा उनका सिंडिकेट कहां है, यह भी जानने की कोशिश किया जाए। साल में एक बार परीक्षा होता है, हर माँ बाप, हर गार्जियन की स्थिति एक जैसी नहीं होती है, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें और देश का नाम रोशन करें, परिवार की